हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ़ोन हैंग होने के कारणों पे। कुछ टिप्स आपको दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि उन टिप्स को यूज़ करने के बाद आपका फ़ोन फिर से पहले जैसे हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूँ, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टेकी असवाल में। और चैनल का मेन मोटिव है आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देते रहना, कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशंस देते रहना जिससे आपकी डे टू डे लाइफ में इम्प्रूव होगा। आप जान पाएंगे कि इस फ़ोन के अंदर से आप कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यस, अगर आपको मेरे वीडियो सही लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसे सब्सक्राइब करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगी इस तरह के और वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाने की। वीडियो शुरू करूँ इससे पहले आपको एक बड़े अच्छे से उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ। एक घोड़ा है, बहुत तेज़ दौड़ रहा है, लेकिन जैसे उसके ऊपर एक आदमी और बैठ जाएगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी। एक और आदमी बैठ जाएगा तो उस घोड़े की स्पीड और कम होगी। सेम यही होता है फ़ोन के साथ। यानी कि जो आपकी फ़ोन की मेमोरी है, जैसे जैसे आप उसमें डेटा भरते जाते हैं, जैसे जैसे उसमें फ़ोटोज़, वीडियोज़ और भी कितनी तरह की फाइल्स हैं, जैसे जैसे फ़ोन आपका भरता जाता है, आपके फ़ोन की स्पीड यानी आपके फ़ोन की जो काम करने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे डाउन होते जाती है। आपने देखा होगा जब शुरू में आपने फ़ोन लिया था तो उसकी स्पीड अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वो नया फ़ोन होता है, उसमें किसी भी तरह का एक्स्ट्रा डाटा नहीं होता। दूसरा कारण होता है जब बहुत सारी एप्लीकेशन आप एक साथ चला रहे होते हैं, यानी कि बैकग्राउंड में भी चल रही होती हैं। और कई बार ऐसा होता है जल्दीबाजी में आप एक एप्लीकेशन बंद नहीं होती, इतने में आप दूसरी एप्लीकेशन खोल देते हैं, तो एक वो कारण भी है। तीसरा, बहुत बार लोग अनट्रस्टेड साइट से एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं, यानी कि गूगल पे जाके भी एप्लीकेशंस मिलती हैं। बहुत सारी ऐसी वेब एप्लीकेशंस हैं जिनके प्रो वर्जन के लिए आपको पे करना होता है, और पे आप करना नहीं चाहते, गूगल पे आप सर्च करते हैं, उनकी एपीके फाइल्स या यूँ कह लीजिए कहीं से उनकी क्रैक फाइल्स आपको मिलती हैं। वो क्रैक फाइल्स आप में वायरसेस लेके आती हैं। वो क्रैक फाइल बहुत बार आपका डेटा स्टोर जो आपके फ़ोन में है उनको भी ले सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अनट्रस्टेड सोर्स, यानी कि जिस जगह पे आपको भरोसा नहीं है उन जगहों से आप एप्लीकेशंस डाउनलोड ना करें। अब आपका फ़ोन में जो मेमोरी है वो भरते जा रही है और आप मजबूर हैं, क्योंकि वो मेमोरी आपकी फ़ोटोज़ हैं, वो मेमोरी आपके वीडियोज़ हैं जिन्हें आप डिलीट नहीं करना चाहते थे। तो इस कंडीशन में आप अपने उस डेटा को, फ़ोटोज़, वीडियोज़, जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, उसे आप पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव में डाल सकते हैं। आपका डेटा भी सेफ होगा और आपका फ़ोन भी सेफ होगा। दूसरा, जितनी भी एप्लीकेशंस है आप उन्हें चेक करते रहिए बीच बीच में, उनका डाटा देखिए आप, उनका डेटा बढ़ता जाता है। जो कोई मतलब का नहीं होता तो उस डेटा को आप डिलीट करते जाइए। सबसे एक और चीज़ होती है क्लियर कैसे। ये कैसे क्या चीज़ होती है? कैसे ये होती है कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे या किसी एप्लीकेशन पे जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं, मान लीजिए आप अमेज़ॉन पे गए, आपने कुछ प्रोडक्ट सर्च किए, नेक्स्ट टाइम वो स्टोर हो जाएगा उस आईडी के ऊपर कैसे के रूप में। यानी कि जब आप दोबारा उस वेबसाइट पे आएंगे, उस एप्लीकेशन पे आएंगे, तो आपने देखा होगा उसी तरह के प्रोडक्ट्स या वो प्रोडक्ट्स दोबारा आपको दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली आपके सर्च को, जो आपने टाइप किया था, उसको स्टोर कर लिया। और बहुत बार ये डेटा हमारे मतलब का नहीं होता। उसके लिए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि क्लियर कैसे करना है उस डेटा को। और इसी वजह से मैंने बहुत दिनों से अपने फ़ोन पे पिछले एक हफ्ते से डेटा को, जो कैसे डेटा होता है फ़ोन का, उसको क्लियर नहीं किया, ताकि आपको मैं इस वीडियो को अच्छी तरह से समझा पाऊँ। आप मेरे फ़ोन की मेमोरी को देखिए, वहाँ पे अभी कितनी होगी, और बाद में जब मैं डेटा क्लियर करूँगा, कैसे क्लियर करूँगा, तो उसके बाद मेरे फ़ोन की मेमोरी बढ़ जाएगी, यानी कि जो फ्री स्पेस होगा मेरे फ़ोन का वो बढ़ जाएगा। फिर से आ गए हैं हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपको फाइल मैनेजर यानी कि अपने फ़ोन स्टोरेज में ले जाऊंगा, जहां से मैं दिखाऊंगा कि मेरे फ़ोन में कितनी मेमोरी अभी अवेलेबल है। तो हम अपनी सेटिंग्स में, यहाँ फाइल मैनेजर में आता हूँ मैं। फाइल मैनेजर के बाद ये देखिए आप, मेरे फ़ोन में अभी 48.6 GB का स्टोरेज सबसे नीचे आप देख सकते हैं। इतना GB अभी बचा हुआ है, 48.6 GB। अब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से हमने अपनी एप्लीकेशंस में जाना है और कहाँ से हमने डेटा को क्लियर करना है, जो कैसे है उसे क्लियर करना है। सॉरी, सबसे पहले हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने अपनी ऐप लिस्ट खोलनी है, जहाँ पे आपकी सारी एप्लीकेशंस हैं। आपने सारी एप्लीकेशंस पे जाना है। मेरा ये ऐप मैनेजमेंट है। यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट पे मैं आया। ऐप मैनेजमेंट में जाने के बाद मैं ऐप लिस्ट पे क्लिक करूँगा। ऐप लिस्ट पे क्लिक करने के बाद मैं सबसे, मेरे पास एक एप्लीकेशन है अजियो। अजियो पे मैं क्लिक करता हूँ। अजियो पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, स्टोरेज यूजेस 340 MB यूज़ हुआ है इसका। और यहाँ मैं इसे खोलता हूँ तो कैसे 293 MB का देख सकते हैं आप सबसे नीचे।
और जबकि एप्लीकेशन का साइज़ सिर्फ 44 MB है, यानी कि 293 MB इसमें एक्स्ट्रा आया है, जो कैसे मेरे को ही मतलब का नहीं है। इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, तो ये ज़ीरो हो गया है अभी। इसी तरह से मैं दूसरी एप्लीकेशन में खोलता हूँ। मान लीजिए मैं गूगल खोलेंगे, गूगल पे सबसे ज़्यादा डेटा हम यूज़ करते हैं और उसके बाद उसे हम डिलीट नहीं करते। गूगल पे मैं आया, गूगल पे स्टोरेज देखिए 1.13 GB। क्या आपको लगता है गूगल की ऐप 1.13 GB की होगी? तो देख लेते हैं, उसे चेक कर लेते हैं। ये खोला मैंने और देखिए आप, ऐप सिर्फ 392 MB की है और इसमें कैसे ही कैसे 573 MB का है और डेटा इसका 189 MB है। लेकिन मैं डेटा डिलीट नहीं करूँगा। मैं इसका कैसे डिलीट करूँगा, क्योंकि डेटा के साथ मेरा अकाउंट भी, यानी कि मुझे लॉग आउट कर सकता है ये। मैं कैसे डिलीट करूँगा, और 573 MB का है जो कैसे, ये मैंने इसे यहाँ से डिलीट कर दिया 573 MB। और इस तरह से अब मैं आपको अपना डेटा दिखाता हूँ फ़ोन स्टोरेज कि मेरा कितना बढ़ गया है। पहले 48.6 था, अगर आपको याद होगा तो। फिर से हम फाइल मैनेजर पे आते हैं और मैं अपना डेटा दिखाता हूँ कि क्या मेरे फ़ोन में कुछ फ्री स्पेस हुआ है। यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर पे आया और देखिए, जो पहले 48.6 था वो 49.6, यानी कि कम से कम 1 GB के अराउंड मैंने अपने फ़ोन में डेटा डिलीट कर दिया है। और उसी तरह से आप भी अपनी सारी एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं, कैसे को क्लियर कीजिए और अपनी फ़ोन की मेमोरी को बढ़ाइए। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर अपने फ़ोन के डेटा को चेक करेंगे, वहाँ पे डेटा कितना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, कैसे आप चेक करेंगे कि कितना कैसे वहाँ पे एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, जिसको आप डिलीट करके अपने फ़ोन की मेमोरी में फ्री स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो जल्दी ही मिलूँगा आपको अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।